दिवाली पर बाबा जी ने ब्यास में संगत को दिए दर्शन। लाखों की संख्या में सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को। राधा स्वामी, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, आप सभी को बता दें कि आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर ब्यास में संगत को दर्शनों से निहाल किया। हजरत सुल्तान बाहूजी का दोहा फरमाया जा रहा था। ठीक 9:18 पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा जी ने संगत पंडाल में पहुंचकर गद्दी पर विराज होते हुए श्रद्धालुओं पर अपनी दया दृष्टि डाली। ठीक 9:22 पर बाबा जी ने सत्संग फरमाना शुरू किया, जिसमें वाणी ली गई थी स्वामी जी महाराज की। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडार। ये वाणी स्वामी जी हजूर महाराज की है। ये एक चेतावनी शब्द है। आज दिवाली का दिन है। सब लोग दीपक जलाकर अंधेरों को दूर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर मनुष्य के भीतर डर भी वास करता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, न जाने कब किस रूप में मौत सामने आ जाए, उसका डर। मतलब बाहर दीपक जलाकर रोशनी कर दी, लेकिन जो अपने अंदर अंधेरा भरा हुआ है, मनुष्य उसके बारे में कभी विचार नहीं करता। बाबा जी फरमाते हैं कि बाहर का प्रकाश सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई अपने अंदर जल रही ज्योत के दर्शन कर उसका प्रकाश देख ले तो फिर दुनिया के सारे प्रकाश उसे फीके लगेंगे। अब अंदर के ज्योत के दर्शन कैसे करें? उसके नाम की भक्ति करनी होगी। अपने अंदर झांक कर ध्यान लगाकर परम पिता परमात्मा का सुमिरन करना होगा। अब कई लोग यहाँ घबरा जाते हैं, कहते हैं बाबा जी जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन और ज्यादा भटकता है, मन में तरह तरह के इधर उधर के विचार आने लगते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं लगा पाते। बाबा जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि अब आदमी अंधेरे कमरे में अकेला जाएगा तो डर तो लगेगा ही न, लेकिन वहीं अगर उस कमरे में जाकर बत्ती जलाकर उसकी मदद ले ले तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक शैली में इस बत्ती का काम संत करते हैं। आप संतों की वाणी को समझकर, उनके दिखाए मार्ग को जानकर अगर परमात्मा का भजन करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसे कि नानक साहिब भी कहते हैं कि नानक जीत्या मर रहे ऐसा जोग कमाइए। अर्थात जोगी वो नहीं जो मालाएं पहने, भगवा वस्त्र पहने। जोगी वो है जो ऐसे जीवन व्यतीत करे कि वह मर चुका है। किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद न हो कि कल को ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। किसी से मोह न हो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है। बस सिर्फ अपने अंदर बैठे परमात्मा में मस्त हो। बाबा जी फरमाते हैं गुरु शब्द बिना मन नहीं ठोरे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के शब्द को समझे, उन पर अमल कर परमात्मा की भक्ति में लगे। अब कई लोग सोचते हैं कि रामचंद्र वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, इसीलिए उनके आने की खुशी में दीपक जलाते हैं, लेकिन इसके पीछे की आध्यात्मिक दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते, जो हमें इससे सीखना है। यहाँ पर राम है परमात्मा, जो कि अमावस के अंधेरे में अयोध्या आए। जो अमावस का अंधेरा है वह और कुछ नहीं, हमारे मन में भरा हुआ अहंकार, द्वेष की भावना और अज्ञानता है, जिसे भक्ति रूपी दीपक जलाकर हमें दूर करना है, ताकि हम राम के यानी परमात्मा परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सके। अब संगत में कई लोग ऐसे होते हैं जो हर इतवार को सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन ध्यान उतना नहीं लगाते। फिर उसका लाभ क्या? हमें हाजिरी नहीं लगानी, हमें सत्संग को अमल कर परमात्मा का सिमरन कर ध्यान कर अपने अंदर के अंधेरों को दूर करना है, ताकि हम अपने अंदर विराजमान परमात्मा के दर्शन कर उन्हें प्राप्त कर सके। सत्संग कार्यक्रम में ब्यास के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पहले ही शुरू हो गया था। सड़कों पर यातायात की व्यवस्था को संभालने के लिए सेवादार भाइयों ने भी अपनी सेवा बखूबी निभाई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।